तो महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी स्नान किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संगम तट पर अमृत स्नान चला। तो महाकुंभ क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं आज यानी कि चौथे दिन भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इस दौरान शटल बसों का सफर भी फ्री रहेगा। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रयागराज में 350 शटल बसें भी चलाई जा रही हैं। तो वैश्विक पटल पर महाकुंभ 82 देश मीडिया कवरेज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, CNN, अल जजीरा इसमें शामिल हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया हाउस सेंटर भी इसमें शामिल है। मीडिया सेंटर में स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। विदेशी मीडिया के लिए अनुवाद सेवाएं और स्थानीय मदद भी इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रही है। परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रयागराज से दारागंज में मौजूद है महाकालेश्वर की पूजा का जिम्मा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को सौंपा गया है। पिछले कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। तो श्री पंच अटल अखाड़ा वाराणसी में मौजूद है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही इस अखाड़े में दीक्षा पाते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं और प्रयागराज की बात करें तो अद्भुत इस वक्त वहां की छटा नजर आ रही है। पूरे विश्व में महाकुंभ का डंका बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की व्यवस्थाएं, आज चौथा दिन है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि पूरी तरीके से संगम नगरी अभी भी श्रद्धालुओं से गुलजार है और लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। पहले तो हम सुबह की आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए हमारे सामने हम इस समय अरैल घाट पर मौजूद है और देखिए कि सामने जो है वो संगम है और उसमें किस तरीके से नाव जो है वो दिख रही है और नाव से जा करके लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। तो तस्वीरें जो है उसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। हर कोई संगम में जाकर स्नान करना चाहता है और सामने जो नाव दिख रही है आपको वो संगम है, क्योंकि इधर से जमुना जी आती है और सामने से माँ गंगा आती है और अदृश्य सरस्वती का यहीं पर मिलान होता है और हर व्यक्ति जो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मन में लेकर आता है वो संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाता है। इस बार संगम इस घाट को तैयार करने के लिए व्यापक जो इंतजाम है वो किए गए हैं। ड्रेजर मशीन बुलाई गई थी जिसके माध्यम से तमाम इस घाट को पूरी तरीके से बनाया गया था, जहां पर संगम में जो श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं स्नान करने के लिए। देखिए सामने आपको ड्रेजर मशीन जो है वो अभी भी चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से घाट जो है उस पे आसानी से श्रद्धालु स्नान कर सके उसके लिए VIP घाट बनाया गया है। और सामने हमारे ये VIP घाट ही देखने को मिल रहा है जो जेटी है, जहां से केवल देश ही नहीं विदेशों से आने वाले जो लोग होंगे वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां से जाकर के वो संगम में स्नान करेंगे। ये चलती नाव आप देखिए कि कितनी संख्या में है। सबसे खास बात इस बार जो इंतजाम किया गया है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ साथ सुरक्षित कुंभ। आपको ट्रैफिक लाइन जो ये नीली पट्टी जो आपको दिख रही है ये साफ तौर पे क्या ट्रैफिक लाइन बनाया गया है और ट्रैफिक लाइन इसीलिए बनाया गया है कि जो ये नाव जो है वो चले तो एक दूसरे से टकरा ना जाए या किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो जाए और एक सिरे से एक लाइन से ये नाव चलती आपको दिखाई देंगी। चौराहे बनाए गए हैं। ट्रैफिक जो जल पुलिस है वो ट्रैफिक पुलिस का रोल निभा रही है। सभी नावों को एक साथ चलने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और घाटों पर आप किसी भी घाट पर चले जाएंगे तो आपको ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही पूरे घाट जो है वो श्रद्धालुओं के आने से गुलजार है। तो साफ तौर पे तस्वीरें जो है वो बेहद खास है और लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं। आज चौथा दिन है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु अभी भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार सिलसिला जो है वो श्रद्धालुओं के आने का जारी है। बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से आपके माध्यम से हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ 2025 की, वो अद्भुत तस्वीरें जो हमारे दर्शक टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरीके के भव्य इंतजामात इस बार किए गए हैं और प्रशासन ने कोई कोर कसर यहां पर अमित नहीं छोड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। उन्हें मैनेज करना
तमाम व्यवस्थाओं को करना एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए। लेकिन अभी तक की बात करें तो चुनौती पर पूरी तरह से खरा उतरता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो कुछ व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंतजामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल साहिल, जाहिर सी बात है कि अब विश्व पटल पर कुंभ की जो छटा है वो बिखरी हुई है, तो ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। और खास तौर पे अगर बात करें तो लगातार जो है कुंभ की जो तस्वीरें हैं वो सोशल साइट्स पर हिट कर रही हैं, लगातार ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। तो ऐसे में व्यवस्था जो है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सुरक्षा का जिम्मा जो है वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए साफ तौर पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार हर एक पहलू पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे बगल में एक श्रद्धालु, हम इनसे पूछ लेते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। सुरक्षित सर, इतना इंतजाम किया हुआ है सुरक्षा का कि उसमें कोई भी प्रकार से कमी नहीं है सर। व्यवस्था है जो एक नंबर है, बहुत अच्छी है। और तीर्थ में आज मकर राशि का जो महत्व रहता है तीर्थ प्रयागराज का, माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थ आन बसही सब कोई। तो तीर्थ प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। और तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करेगा आज मकर संक्रांति के महापर्व पर, इस मेले में, तो बहुत ही आनंद, और माँ गंगा के चरणों में और माँ गंगा की गोद में इतना महत्व कि आनंद से पूरा आदमी भरपूर नजारा आनंद लेगा। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे ये बता रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करें, हम सुरक्षा आपको दिखाते हैं। सामने देखिए, आपको जो ऑरेंज कलर में ये जैकेट पहने हुए दिख रहे हैं, ये एनडीआरएफ के जवान हैं। और एनडीआरएफ के जवान के साथ साथ पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि घाट की बात करें तो घाट में जब श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं तो वो कोई श्रद्धालु जो है गहरे पानी में न चला जाए या किसी के साथ अपनी घटना ना हो जाए, इसको लेकर के वो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाते रहते हैं और उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया गया है। या किसी प्रकार की अपनी घटना होगी तो उसके लिए देखिए पुलिस जो है वो सामने तैनात है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो घाटों पर देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं उनकी भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पर तमाम पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगी हुई है कि किसी प्रकार से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके और जिस आस्था के साथ वो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं उस आस्था के साथ डुबकी लगाए और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। तो पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद से कर रखा है। तो व्यापक इंतजाम जो है वो सुरक्षा के हैं और सुरक्षित महसूस जो है वो श्रद्धालु आने वाले कर रहे हैं। और इस बात की गवाही भी वो दे रहे हैं कि जो इंतजाम है वो बेहद खास और बेहद सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित आप। और सुरक्षा व्यवस्था हो, व्यवस्थाएं हो, इन तमाम चीज़ों की जो प्रकाष्ठा है वो साफ तौर पर महाकुंभ 2025 में दिखाई दे रही है। जो एक अलग ही अनूठी जो छटा है महाकुंभ की वो पूरे विश्व भर में इस वक्त व्याप्त है। सोशल मीडिया साइट्स का जिक्र आपने किया तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेंडिंग महाकुंभ 2025 कर रहा है। लोग यहाँ की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि एक भव्य नज़ारा प्रयागराज में इस वक्त और संगम नगरी भक्ति में सराबोर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन व्यवस्थाओं की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है अमित, क्योंकि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब पहुंचते हैं और जब इस तरीके का आयोजन प्रशासन की तरफ से किया जाता है तो लोग भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अभी तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान एक हो चुका है, अभी 2 और अमृत स्नान होने हैं, उनको लेकर भी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे महाकुंभ का जो समय है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरीके से बात करें तो कुंभ जब ट्रेंड कर रहा है तो हर कोई कुंभ पहुंचना चाहता है, कुंभ की व्यवस्था देखना चाहता है। और
कुंभ की बात करें तो लगभग 144 साल बाद विशेष संयोग बन रहा है, तो इसके लिए भी लोगों के बीच ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और लगातार अगर इस तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं तो इतनी बड़ी भीड़ को मैनेजमेंट करना भी बड़ी चुनौती होती है। हालांकि अभी तक के जो स्नान रहे हैं, शाही स्नान रहा है, और बात करें तो तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उस जिम्मेदारी को बखूबी जो यहाँ की प्रशासन है और जो योगी सरकार है वो निभाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से श्रद्धालु इधर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मिनट टू मिनट अगर बात करें तो सैकड़ों में नहीं, हजारों में ये आंकड़ा जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो जिस तरीके से योगी सरकार ने अनुमान लगाया है कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, तो वैसे व्यापक इंतजाम भी उसको लेकर के देखने को मिल रहे हैं कि जब इतनी बड़ी आबादी में लोग आएंगे, क्योंकि अगर इस आंकड़े की बात करें तो कई ऐसे देश है जो इस आंकड़े को भी नहीं छुपाते। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है, उतनी आबादी कुंभ नगर में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है उसी को लेकर मेरा सवाल भी था। और एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से, क्योंकि इस बार मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी तमाम व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कई सारे मीडिया सेंटर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के सेंटर्स हैं, वो भी इस बार महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर कवरेज के रिगार्डिंग की गई हैं जल्दी से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए साहिल, जाहिर बता दें पूरी दुनिया की मीडिया जो है इस समय प्रयागराज पहुंची हुई है और कुंभ की छठा को जो है वो अपने कैमरों में कैद कर रही है। ऐसे में उनकी व्यवस्था रुकने के लिए व्यवस्था कराई गई है, उनके लिए कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कराया गया है जिस पर किसी प्रकार की कोई उनको कवरेज में दिक्कत ना हो। और तमाम जो अगर कोई दूसरे देश से आया उसको भाषा समझने में दिक्कत हो रही तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तो पूरी तरीके से हर देश की मीडिया की नजर जो है वो कुंभ नगर में पहुंची हुई है। हर कोई इस विहंगम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और इसके लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम जो है वो मीडिया के लिए कर रखा है। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय महाकुंभ 2025 की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां पर ना हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से सनातन को प्रमोट यहां पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से महाकुंभ में पहुंचकर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, वो नज़ारे अद्भुत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। अद्भुत नज़ारे महाकुंभ 2025 में देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से इस महा आयोजन को किया गया है, प्रयागराज इस वक्त पूरी तरह से आस्था में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महाकुंभ को कवर किया जा रहा है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है, आस्था की डुबकी लगा ली है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय महाकुंभ इस बार देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, लगातार महाकुंभ की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महा आयोजन यहां पर किया गया है, सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। सुरक्षा की बात करें, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय संगम के ही किनारे हैं। आप तस्वीर देखिए यहाँ पे, ये सुबह सुबह का नज़ारा है और लेकिन फिर भी आस्था कम नहीं है। तमाम जो लोग हैं, जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे अहम चीज़ होता है जब मौनी अमावस्या का स्नान होता है, क्योंकि सरकार ने आकलन किया है कि मौनी अमावस्या में करीब 8 से 10 करोड़ लोग पहुँचेंगे प्रयागराज और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और यही वजह है कि जगह जगह जो घाट हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, वहां पे जो सफाई का काम है उसको तेज कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से जो है व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। देखिए ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और
प्रयागराज महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। तो साफ है कि इसी को लेकर जो पूरी ये तैयारी है, ये व्यवस्था है, वह दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में अगर बात करें तो दुनिया के अलग अलग कोने से भी लोग पहुंच रहे हैं। 10 देशों का जो 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। वो त्रिवेणी में स्नान करेगा। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? घटेहा से। कैसी व्यवस्था है सरकार ने की है महाकुंभ? बढ़िया 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 व्यवस्था है। आप आए तो कैसा लगा? क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ 144 साल का योग है। बढ़िया लगा, अच्छा हुआ है, सब सही है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर गोला से आए हुए हैं। कैसी व्यवस्था है महाकुंभ? बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की यहाँ की, देख के तबीयत खुश हो गई हम लोगों की यहाँ पर। अब स्नान हो गया, मौनी अमावस्या की भी तैयारी है। हाँ, मोने अमावस्या भी आएंगे। देखिए हमारे यहाँ भी योगी जी कॉरिडोर बनवा रहे हैं शंकर जी का, बहुत बढ़िया बन रहा, वहाँ पर भी है गोला गोकरनाथ में। देखिए आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट 3 लखीमपुर की गोला गोकरनाथ से। कैसी व्यवस्था लगी सरकार की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था तो मतलब दिल खुश हो गया। 144 साल का योग है महाकुंभ का, धन्य हो गया। बार धन्य हो गए। मतलब हम लोग इस खाली मतलब नहाने भी नहीं आते ना, तब भी इस उसमें समय में आए हैं, पैदा हुए हैं कि सौभाग्य है हमारा कि इसमें हम पैदा हुए हैं इस समय, ये समझ लीजिए। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जिनके चेहरे पे खुशियां हैं। ये व्यवस्थाओं से भी खुश हैं और इससे भी खुश हैं कि 144 साल का जो योग है उस योग में ये लोग स्नान करने आए हैं। तो साफ है कि ये तस्वीर पूरी जो है ये त्रिवेणी की है। और देखिए यहाँ पे जो नौका विहार है वो भी हो रहा है, लोग स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वह यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर खुद सरकार भी अब गंभीरता और दिखा रही है। क्योंकि जब एक दिन में 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे तब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर होगी इस प्रयागराज की और प्रयागराज महाकुंभ की। तो उस दिन जो अखाड़े हैं वो अखाड़े भी स्नान करने आएंगे, यानी जो संत हैं, जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं और जो श्रद्धालु हैं आएंगे, उन सब का मिलन होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो महाकुंभ है वो चल रहा है। ये देखिए हम सफाई का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जो भी फूल है, जो भी यहाँ पे कुछ भी गिरा रहता है उसको साफ कर रहे हैं। यानी पूरी तरह जो आदेश दिया गया है उन आदेशों का पालन किया जा रहा है। और यहाँ पे लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, गंगा माँ को नमन कर रहे हैं और यहाँ का अगरबत्ती दिखा रहे हैं और अपने लिए जो पुण्य के भागी हैं वो भी बनना है। तो इस क्रम में पूरी एक व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से नारियल बहता हुआ आ रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी हर जगह मुस्तैद हैं कि गंगा को किसी भी तरीके से गंदा नहीं होने देंगे और वो वहाँ पे कोई भी चीज़ मिलती है उसको उठाते हैं। उसको उठाने के साथ ही पूरी साफ सफाई वह कर रहे हैं। यानी साफ हो जाता है कि अगर कोई भी आयोजन होता है उस आयोजन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है साफ सफाई की व्यवस्था। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि अवनीश तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई हैं और खासकर जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं पूरी तरह से संतुष्ट भी नजर आ रहा है इन व्यवस्थाओं से। हालांकि इतने बड़ी भीड़ को काबू करना और इतना व्यापक स्तर पर इंतजाम करना काफ़ी बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, लेकिन बखूबी उस चुनौती से निपटते हुए इस वक्त सरकार और प्रशासन दोनों ही नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली लोग मानते हैं जो इस महाकुंभ, क्योंकि 144 साल बाद इस तरीके का संयोग यहाँ पर बन रहा है, ऐसे में स्नान करने वाले तो भाग्यशाली हैं ही। और आपके माध्यम से लगातार हम भी प्रयागराज के दर्शन कर रहे हैं, हमारे दर्शक जो हैं उनको भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इस भव्य आयोजन को किया गया है। विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर यह महाकुंभ जो है वो अपनी अमिट छाप यहाँ पर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अलग अलग जगहों की मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। इंटरनेशनल लेवल पर इस बार महाकुंभ को कवर किया जा रहा है और कई इस्लामिक देशों में भी इसकी सराहना होती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, साफ है कि अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज के समय में ट्रेंड कर रहा है तो वह है प्रयागराज महाकुंभ। एक रिपोर्ट आई है कि जो अरब देश है, इस्लामिक कंट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है प्रयागराज महाकुंभ। और पाकिस्तान के साथ ही जो दुबई, कतर और भी इस्लामिक देश है वहां पे सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी सराहना की जा रही है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और बेहतर तरीके से हो रहा है और उसको लगातार सोशल मीडिया पे देखा भी जा रहा है। यानी इस बात को तय है कि जिस तरीके से जो एक चला था कि अब सनातन को आगे ले चलना है, सनातन को विश्व में डंका बजवाना है, तो आज वो सनातन दिखाई दे रहा है और उसी सनातन को लोग देश दुनिया के कोने कोने में देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन इतने बेहतर तरीके से हो रहा है।
और यहाँ पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, देश विदेश से पहुंच रहे हैं, कोने कोने से पहुंच रहे हैं। यानी सभी की श्रद्धा है कि वो एक बार संगम पहुंचे, संगम में डुबकी लगाएं और वहां पे पुण्य कमाएं, और उसके बाद जो प्रयागराज महाकुंभ है उसकी कहीं ना कहीं जो पूरा भव्य आयोजन है उसके वो सहभागी बने। ठीक है, चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार जनतंत्र टीवी महाकुंभ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। हमारे दर्शक महाकुंभ के पल पल के साक्षी बने, यही आशा के साथ हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।